जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पेया गाती को तीन कार्यक्रम रे अबु दबो नेल लगी जे चे लिका सामुदायिक सूचना केंद्र होते ते नवाडी देवघर रेन हॉर दो लाभ को नामे कना गाती को सामुदायिक सूचना केंद्र दो मिटन उनका ना जाएगा कना उका होते ते अबु रेन अतु दिहत रेन बुहा मिश्रा दो ऐमा लिकाना योजना बाबोते से सरकारा ऐमा कमी को बाबोते उनको दो जानकारी को नामे कना आर ओकोई को दो सरकारा योजना उनको भी बांग से टेर कना उना बाबोते उनको जोतो लिकान को बड़ाई दाड़िया कना नुआ सामुदायिक सूचना केंद्र होते थे दिला तो बेगाती को बुन चला आ देवघर जिला रिया नवाडी रे आर ओंडे बुन नेला जे चे लिका सामुदायिक सूचना केंद्र होते थे ओंडे रेन हॉर लाभ को नामे कना। आज के डिजिटल युग में सूचना का महत्व किसी भी समाज के विकास में अहम भूमिका निभाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास और सूचना तक पहुंचने के लिए सामुदायिक सूचना केंद्र एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। ये केंद्र न केवल लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। जोहार, मैं सचिन कौन संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं देवघर जिला के नवाडी गांव में, जहां SBI द्वारा सामुदायिक सूचना केंद्र चलाया जा रहा है। यहां के ग्रामीणों को और महिला और पुरुषों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है, ये सामुदायिक सूचना केंद्र से आइए हम जानते हैं। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव है। मैं ग्राम नावाडी, पंचायत अंधरी गादर, प्रखंड देवघर, जिला देवघर का निवासी हूँ। मेरे गांव में ये सामुदायिक सूचना केंद्र आज से करीब 9 साल हो गया है, चल रहा है। सामुदायिक सूचना केंद्र से हमारे ग्रामीणों को जीरोक्स, जैसे जीरोक्स यहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ता था जीरोक्स कॉपी कराने के लिए, उसका सुविधा, बुनियादी सुविधा यहाँ से मिल रहा है। कंप्यूटर वाला बच्चों को पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो कि अब कंप्यूटर वाला प्रशिक्षण कोरीडी हाई स्कूल में दे दिया गया है। यहाँ पर नेट वाला काम होता है और जो भी ग्रामीण का पेड़ लगाना हो, कुआं मरम्मती कराना हो, नाला मरम्मती कराना हो, छोटी छोटी बुनियादी सुविधा यहाँ आकर के ऑफिस में आवेदन देने से इसका निष्पादन इस SBI फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पहले तो बहुत सारी योजनाएं चलाया गया और काम भी अच्छे तरीके से हुआ। बागवानी का काम हुआ, कुआं रिपेयरिंग का काम हुआ, नाला मरम्मती का काम हुआ, शेड का काम हुआ। ऐसे तो बहुत चापाकल निर्माण भी हुआ, चापाकल मरम्मती भी हुआ। सभी लाभों ग्रामीण को बुनियादी सुविधा पूरे अच्छे तरीके से मिला। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह देवघर जिला के नवाडी गांव में यहाँ के लोग सामुदायिक सूचना केंद्र से लाभान्वित हो रहे हैं। सामुदायिक सूचना केंद्र के जरिए यहाँ के ग्रामीण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की जानकारी मिलती है और आवेदन में सहायता भी मिलती है। बच्चे सबको जो अच्छे डिवीजन से पास किया उसका छात्रवृत्ति भी इस संस्था द्वारा दिया गया। महिलाओं को प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण भी दिए SBI फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, जिसमें 5 महिला को मशीन भी दिया गया। किसानों को करीब 25 पंपिंग सेट इस संस्था द्वारा दिया गया। सोलर लाइट का भी काम हुआ। LED लाइट भी गांव में घर घर में लगाया गया। ये तो करीब 8 साल से ऊपर हो गया। इसके पहले तो यही प्रखंड से जो मैंने
आता था योजनाएं वही होता था। हम पर वही हम मनरेगा से काम करवाते थे। इससे केंद्र से तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 200-400 500 रुपया पर मंथ हो जाता है। उनको तो सारी सुविधाएं तो ग्रामीणों को ही मिला। जैसे बागवानी लगाया गया, बहुत से ग्रामीण अभी बागवानी लगा करके आम अभी फल गया है, देखने योग्य है। पेड़ भी लगाया गया, फर्श भी बनाया गया, सब तो बुनियादी सुविधा पब्लिक को ही मिला। तो जो सरकारी प्रखंड से जैसे जाति आवासीय आय बनाना, जैसे कोई फॉर्म भरे मनरेगा का, कोई अप्लाई किए, लेबर जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किए, तो सारा इस संस्था द्वारा यहाँ ऑफिस में आकर के यदि कोई आवेदन देता है उसका काम निष्पादन किया जाता है। इसके साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवक युवतियां कंप्यूटर प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। साथ ही किसानों को मौसम की जानकारी, फसल के लिए उपयुक्त खाद व बीज और कृषि बाजार की कीमतों की भी जानकारी समय पर मिल जाती है, जिससे इन्हें ये फायदा मिल रहा है। फायदा तो यही बोल रहे कि सर जिरस करने लोग कोरिडी जाता था, तो सुविधा है ही है अभी 8-9 साल से। उसके बाद कुआं हुआ, चापाकल हुआ, पानी पंपिंग से बटा, मशीन बटा, और नहाने वाला बाथरूम सब जगह बना है। हाँ, बहुत सिलाई मशीन में जो सिलाई कर रही है वो तो फायदा ले रही है। हाँ जी, मिला है। हम तो अभी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ सर, 5 गो गाय का बच्चा भी बांटा है, गरीब को दिया है। विकास तो हो रहा है। अगर नहाने वाला बाथरूम, हाँ, चबूतरा बना है तो वहाँ तो अभी यूज हो रहा है बहुत अच्छा से। नहाने वाला बना वो भी यूज हो रहा है, कुआं बना वो भी यूज हो रहा है, चापाकल बना वो भी यूज हो रहा है। सब तो हो ही रहा है। मशीन भी कितना पटौनी हो रहा है। सामुदायिक सूचना केंद्र ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इससे न केवल सूचना तक लोगों की पहुंच बढ़ी है, बल्कि गांव में आत्मनिर्भरता, जागरूकता और विकास को भी गति मिली है। यदि इन केंद्रों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जाए और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो ये ग्रामीण समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मेरा नाम है उषा कुमारी, मेरा ग्राम का नाम है नावाडी, और हम लोग SBI फंड से बहुत सारे लाभ मिले हैं। कुआं मरम्मती, चापानल और नाली मरम्मती सब कुछ हुआ है। उसके बाद काली मंडा के पास एक चबूतरा मिला है, उसके द्वारा हम लोग कहीं से भी मीटिंग भी होता है, हम लोग वहाँ पे मीटिंग करते हैं। और हम लोग को सिलाई मशीन भी मिला है 5 लेडीज़ को। हम AW है JSLPS से। वही एगो पंप मिला है पानी चलाने वाला, उसमें मतलब आलू पटाते हैं, गेहूँ धान जिसे मरने लगता है, पानी टाइम पर नहीं पड़ता है, तो उसमें हम लोग पटा के अपना करते हैं खेती बाड़ी। पहले होता था जिसको मतलब पैसा रहता था वो खरीद सकता था, मतलब उसको पैसा देता था तब वो पटा देता था। अब अपने आप सब कोई पटाता है टाइम पर। बहुत सारे मतलब बदलाव हो चुके हैं। गातिकु नीतोबु नेलकिदा जेचे लिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माध्यम होते ते देवघर रिया नवाडी आतुरेन होड़ लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा कि नीतोबुन चला आ देवघर रिया कोयरीडी रे और ओंडे बुन नेला जेचे लिका अबुरेन विद्यार्थी को दो ICT लैब माध्यम होते ते तीन लाभ को ᱧामे कना और उनको दो कंप्यूटरी शिक्षा से को लहा दाड़े कावदा दिला तो बेगाती को बुन चला आ कोयरीडी रे और ओंडे स्कूल रे बुन नेल कुआ गिद्रो को चिलिका लाभ को ᱧामे कना। आज के बदलते युग में शिक्षा का स्वरूप भी तकनीक के साथ निरंतर बदल रहा है। इसी क्रम में ICT लैब ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं देवघर जिला के +2 हाई स्कूल कोरीडी में, जहां पे बच्चों को ICT लैब के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है। तो इन बच्चों से हम जानते हैं किस तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से ये सीख रहे हैं और क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। आइए इन बच्चों से जानते हैं। पहले तो कंप्यूटर के बारे में सुनते थे, लेकिन आपसे देख रहे हैं कि इसमें बहुत चीज़ फ़ायदा है। इसमें कुछ चित्र बनाने में भी कुछ और, जैसे कि देखने का मन करता है होटल जैसे बॉम्बे में वाला, ऐसा सब चीज़ देख भी सकते हैं। और टाइपिंग करने में नाम वाला ये सब भी
कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि किसी का नाम हो तो टाइपिंग करके सीख भी सकते हैं, और कुछ चीज़ का पढ़ाई में दिक्कत हो ताकि इसमें भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं और चित्र उत्र बना भी सकते हैं। पहले तो हम कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे, अब यहाँ आए 9 क्लास में एडमिशन करवाए हैं। उसके बाद हम यहाँ डिजिटल क्लास करते हैं, कीबोर्ड चलाना सीखें, माउस चलाना सीखें। कंप्यूटर के माध्यम से हम सब चीज़ कर सकते हैं, डिजिटल क्लास कर सकते हैं। कंप्यूटर से बैठे बैठे हम दूर दूर का पिक्चर देख सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ कंप्यूटर से पढ़ते हैं, डिजिटल क्लास करते हैं। अब आसान लग रहा है पहले से ज़्यादा। यही बताते हैं कि कंप्यूटर में हम आज डिजिटल क्लास करके आए हैं, ये पढ़ के आए हैं। हाँ, अच्छा लगता है। यही यहाँ डिजिटल क्लास होता है, यही अंतर यही है कि यहाँ कंप्यूटर से पढ़ते हैं। उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अच्छा यहाँ लगता है पढ़। यहाँ जैसे कि मैथ हम बनाएंगे, यहाँ से हम देख के बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मैथ का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देवघर जिला के कोयरीडी उच्च विद्यालय में स्थापित ICT लैब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बच्चे डिजिटल शिक्षा के माध्यम से न केवल पुस्तक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी कौशल भी सीख रहे हैं। बच्चे अब केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, वो स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के माध्यम से जटिल विषयों को श्रद्धा से समझ रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, 12th में, राजकीयकृत +2 विद्यालय कोयरीडी। ICT लैब हम लोग का मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है क्वेश्चन आंसर में तो हम लोग ICT लैब से हेल्प लेते हैं, और कुछ सीखने के लिए होता है तो हम लोग यहाँ आके सीखते हैं क्या कैसे करना है। और कंप्यूटर से हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। कंप्यूटर में हम लेटर बनाना सीखे हैं, टाइपिंग, और ऑनलाइन कोई चीज़ का बुकिंग करना हो वो, और बहुत कुछ ऐसा है जो सीखे हैं। कंप्यूटर सीख लेते हैं तो हमको लगता है कंप्यूटर से मैक्सिमम ज़रूरी हमें कंप्यूटर का ही होगा आगे फ्यूचर में। और क्योंकि आजकल के ज़माने में हर चीज़ के लिए कंप्यूटर अवेलेबल होना है और उसके पूरा सीखना हो। टीचर क्लास होता है तो आज दूसरा कुछ बताते हैं तो वो सीख जाते हैं, फिर अगले दिन अगला टॉपिक बताते हैं, वो भी सीख जाते हैं। अभी हम लोग बस लेटर वूटर बनाना सीख रहे हैं, आगे और सीखेंगे। छात्र छात्राएं कंप्यूटर का प्रयोग करना सीख रहे हैं, जिससे उनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है और भविष्य में नौकरी के अवसरों के लिए वो सक्षम बन रहे हैं। मॉनिटर होता है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। मॉनिटर से हम उस चीज़ को देख पाते हैं जो हम कीबोर्ड से सर्च करते हैं, और माउस से हम उस जगह को छू पाते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान आजकल बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोग को बहुत सुविधा होती है। कंप्यूटर नहीं सीखते तो हमें आजकल जैसे कि कोई भी घर बैठे ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ता दूसरे जगह पढ़ने के लिए। मेरा नाम लाडली कुमारी है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम RK +2 स्कूल कोयरीडी है। और जैसे कि हम कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, कुछ भी हो, हम उसमें उसको सर्च करके उसका कुछ भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल निकाल सकते। और कुछ जैसे हमें कंप्यूटर में हम सीखते हैं, जैसे हम कंप्यूटर यहाँ पे मैं पहले जब पढ़ती थी तो मुझे उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था, पर जब मैं यहाँ आई तो मैं कंप्यूटर के बारे में सीखी, मॉनिटर के बारे में सीखी, माउस के बारे में सीखी, और मैं यहाँ आके कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ, उसके बारे में सारा एक डिटेलिंग सीख रही हूँ। कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा है, कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ नहीं हो सकता है। कंप्यूटर से ही पूरा दुनिया चल रहा है, कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं है, नहीं। और कंप्यूटर में जैसे कोई भी बुक हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, तो हम उसे वहाँ पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कोई भी जैसे क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी फार्मूला अगर हमें आ नहीं रहा तो वहाँ पे उससे सर्च करके उसका पूरा डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। हाँ, तो उससे हम कंप्यूटर में सर्च करके पढ़ सकते हैं। बदलाव तो बिल्कुल हुआ है। एक तो सबसे पहले बात तो हमारे यहाँ जब ICT लैब आया था तो उस समय हमारे टीचर की कमी थी, तो उस टीचर की कमी को हमारे ICT के द्वारा पूरा किया जा सकता था। आपको कंटेंट मिल जाते थे, उसको कंटेंट से उसको पढ़ाई। ICT लैब तो सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसमें वो तो अपने आप वहाँ से हर स्कूल को दिया गया, तो कंप्यूटर दिया है। शिक्षक भी डिजिटल संसाधनों की सहायता से कक्षा को अधिक रोचक और प्रभावशाली बना पा रहे हैं। मेरा नाम सत्यदेव राजहंस है।
मैं इस लैब का आईसीटी इंस्ट्रक्टर हूँ। इसमें एक है सर, ये हम लोग का परियोजना के तहत मिला है 11 सिस्टम, और इधर एसबीआई की तरफ से 9 सिस्टम मिला हुआ। जी, हम ये चीज़ देखे सर, तो लैब जब सेटअप हो गया तब आए हुए हैं, लेकिन पहले जैसा कि जो नामांकन का था, माने उसका परसेंटेज वो कम था, और जब से यहाँ आईसीटी लैब स्थापित हो गया तब से आसपास के बच्चे भी आने लगे, और बच्चे देखते हैं कि जैसे मतलब बताते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं। अब जैसा कि बहुत है कि माउस चलाने के लिए नहीं, मतलब उसको झिझक नहीं होता है, मतलब वो अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उनको माउस पकड़ाते हैं कि ऐसे माउस पकड़ना चाहिए तो अच्छे तरीके से माउस चला लेते हैं। और उसके बाद फिर कीबोर्ड के बारे में उनको सारा चीज़ बताते हैं, ये सब की है, वो सब फंक्शन की सब के बारे में बताते हैं। तो फिर कीबोर्ड के माध्यम से बोलते हैं कि एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिखाओ, तो बहुत सारा एप्लीकेशन भी लिखे हैं। और उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट है ऐसे वगैरह भी मतलब उसको भी वो लिखा हुआ है, उसको भी टाइप किया हुआ है, नोट्स वगैरह भी वो लोग बना लेते हैं। इन्हें पुष्पाडू और कक्षा 9 की छात्रा कने और JBAB फतेहपुरन उप स्वच्छता मंत्री कने और नोंडे दो हॉस्टल बिल्डिंग, क्लास बिल्डिंग, ICT ऑफिस, साइंस रूम, गोटा बाथरूम गोटा सफा चुको थे नाइन। इन्हें तुम दो हुई कना पुष्पा डू और नोंडे दो JBAB फतेहपुर कक्षा 9 की छात्रा कने और नोंडे जंपिंग ना दे नोंडे जते सीता नोंडे पीटी तहनले उगाई तहनले तो उनाते तो स्वस्थ मिलेगा, क्योंकि शरीर रुआ को बांध जामते हैं ना, और शरीर मौज तहन थे ना, और चिक में अले उना को तो आयमा फायदा हुई कान तलिया सीता ले जंपिंग थे ना, तो उना को शरीर हो मौज तहन थे ना, और चिकना पढ़ाई हो ध्यान तहन थे ना, उनाते स्वस्थ हम तहन थे ना, और चिक में ना योग ना हो क्लास हुई तहन तले और उनारे इन्हें तुम दो हुई कना शांति मुर्मू और कक्षा 11वीं रेन पढ़ा कनाई और निये विद्यालय रेन दो स्वच्छता मंत्री कनाई और सीता को आले दले पिटी तहना जिम तहना ले, क्योंकि पिटी लिखाए अपना शरीर हो मौज तहना। आले स्कूल दो कबड्डी मेरा नाम है रियापाल, कक्षा 9 की छात्रा हूँ और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्य करती हूँ। मेरा काम है जो बीमार है उसको दवाई देना, उसके बाद सुबह रात को रूम विजिट करना, जो बाहर से दवाई आता है उसको रजिस्टर में मेंटेन करना, और अगर दवाई देते हैं कोई अगर ठीक नहीं हो पाती है तो उसके बाद वार्डन मैम को बोलते हैं, हमारे यहाँ सामने स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाते हैं जो बीमार होते हैं। इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कोयरीडी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को अब शहरी स्तर की सुविधाओं के बराबर डिजिटल शिक्षा मिल रही है, जिससे शिक्षा में समानता बढ़ी है। यहाँ सर उसमें हम लोग को JCRT के तहत उसमें 15 पेन ड्राइव दिया गया है, उसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका दिया गया है। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग का रूटीन बना हुआ है, टीचर लोग क्लास लेते हैं। अब जो सब्जेक्ट के टीचर नहीं आते हैं उस जगह पे हम क्या करते हैं कि उनको ले आते हैं, और वो जो सब्जेक्ट से संबंधित उसको हम क्या करते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से, और नहीं तो फिर वो नेट के माध्यम से सर्च करके उस टॉपिक में हम वो उन लोग को ये चीज़ दिखा देते हैं, और वीडियो भी दिखाते हैं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं। इसमें यही देखा जा रहा है सर कि ये कंप्यूटर जो है मास्टर रोल अदा करता है। अगर टीचर नहीं भी हैं, अगर हैं तो वो तो वहाँ पर वो भी उनको भी सुविधा हो जाती है सर। अगर नहीं रहते हैं तो ये वीडियो के माध्यम से बच्चे उसमें पता ही नहीं लगता है कि टीचर नहीं भी आए हुए हैं और वो बच्चा का पढ़ाई सफ़र कर रहा है। यहाँ आराम से बच्चे वीडियो देखते हैं, नोट्स भी उसको बनाते हैं और आराम से तैयारी करते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण जो है अब की बार भी अच्छा मार्क्स लाया है सब पे जो को की जुहार। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ जियामणि मुर्मू, कक्षा 8वीं ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ और इन दो उपखेल मंत्री कनाई। सीता 4 बजे मिदम घंटी दाल थे ना, जो को रेडी को थे ना 5 बजे घंटी दाल जो को उडुको थे ना, और दर चुकू थे ना 5 राउंड, और पीटी योगा तहन ले उना को दो हड़मो मौज तहन थे ना, रुआ हसु बांग नाम थे ना, और गाती कुचुकू तहन अयुब बिर दो गाती हुई थे ना 5 बजे घंटी दाल कते कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और हाँ एमाले गाती थे ना।
और उना जिम रेदो हड़मो को मतलब मौज गे इका तहना पीटी योगा तेदो हड़मो को मौज गे इका तहना और पढ़ा रहो ध्यान लगा तहना से हड़मो को मतलब रुआ हसु बांग नाम तहना और मतलब दिमाग आयमा तेजो तहना पीटी योगा तेदो और बहुत कुछ मतलब इका तहना पीटी योगा तेदो जैसे कि पढ़ा रहो ध्यान लगा इटा से ध्यान बांग भटका तहना और मतलब जहाँ ना कमी रही मौज का तहना हड़मो को केटेगी का तहना से कमी रहो जिम तेदो आले दो हड़मो को मौज गे लेको तहना जैसे कि साइकिल रे दो काटा को मौज गे लेको तहना दाढ़ी गे लेको तहना जहाँ मतलब जिम तेदो जैसे कि मतलब जहाँ नाले कमिया काटा को बांग हसूले बांग मतलब बांग रपू को तले टटके ती को मतलब ये तहन ले उना को बांग मतलब केटे गे लेको तहना जैसे बांग रुआ हसू नाम लेते हैं ना और जहाँ को कमी बड़ा रहो मौज गे लेको तहना हड़मो को जोहार इन मीनू कुमारी हांसदा BAB फतेहपुर रेन फिजिकल टीचर इन बनदा और नोंडे इन दो योगा चुकोइन और खेल होइन खेल चुको तना योगा दो सीता माने 5 बजे को हिजुग तना योगा को लहा रे दड़ चुकवा इसके बाद PT योगा इसके बाद फिर योगा के बाद दो असेंबली हुआ ना डांस अरेबिक चुकोइन फिर अयुब बिर दो जिम और कबड्डी खो खो फुटबॉल वॉलीबॉल उना कोइन करा चुको थे योगा तेदो फायदा हुई थे कि उनको वकु स्वस्थ को तहना को और दिमाग को तेजो तक थे और पढ़ा रहो मने लगा तक थे क्योंकि ये थे कि ताकि उनको स्वस्थ को तहन बोले हाँ और पढ़ा रहे मने लगा तक थे बखा बांग को एक्सरसाइज लिखाए दो आलसी आलसी थे ना से उना लगी कि मतलब कि जरूरी गया योगा और खेल कूद उसमें पुलअप हुई थे ना और पैर रेना एक्सरसाइज हुई थे ना और कमर रेना और ती रेना ताकि ती को मजबूत तहन गाती को तीना कार्यक्रम रे अबु दबु नेल केदा जे लिका सामुदायिक सूचना केंद्र होते ते नवाडी रेन हर लाभ को नामे कना और उनका लिखा गी ICT लैब माध्यम होते ते कोयरीडी अतु रेन गिद्रो को चिलिका लाभ को नामे कना और उनको दो कंप्यूटरी शिक्षा से को लहा दाड़े कावदा उनका लिखा गी गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।